तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाई राइडर के बेस मॉडल के बारे में। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत है भाई, उस हिसाब से गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है, क्योंकि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको ऑल डिस्क ब्रेक, चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो ये टोयोटा हाई राइडर का बेस मॉडल आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकता है। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले यह जान लेते हैं कि इस नई वाली टोयोटा हाई राइडर के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई, अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको नॉर्मल से 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो टोयोटा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट ओवरऑल डिज़ाइन जो है इस गाड़ी का थोड़ा ईवी की तरफ जो है वो ले जाता है, जहां पे आपको बीच में टोयोटा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये जो बोनट पे हाई राइडर वगैरह लिखा है, ऐसे ही कुछ आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लिखवा सकते हैं। हेडलाइट यूनिट वगैरह पे नजर डालते हैं तो डे टाइम रनिंग डीआरएल के साथ साथ यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी जो है वो देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल है तो प्रोजेक्टर हैलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम, हाई बीम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको शार्फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाने वाली है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215, 60 और 17 इंच का नॉर्मल सा स्टील रेम मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है और कंपनी फिटेड व्हील कवर भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बॉडी कलर वायरिंग के साथ साथ टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैट फिनिश के साथ डोर हैंडल विथ रिक्वेस्ट सेंसर। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये फायदा है कि अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है लॉक अनलॉक हो जाती है। गाड़ी की जो आप रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। अर्बन क्रूजर हाई राइडर की जो पहचान है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टेल लाइट यूनिट, रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर आपको एक ही यूनिट में जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर में मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो आपकी गाड़ी के पीछे 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो आपको बताने वाली है। वाइपर नहीं मिलता है पर डिफोगर मिल जाते हैं। हाई मोटर स्टॉप लैंप के साथ साथ कंपनी फिटेड आपको बॉडी में ही स्पॉइलर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। रियर में ही है। अगर जो आप बोर्ड स्पेस वगैरह देखना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड व्हील कवर मिलते हैं। व्हील कवर की जो डिजाइन है आपको ऐसी कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगी। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ देखेंगे तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो काफ़ी आसानी तरीके से इन सारी चीज़ों का आप जो है वो यूज कर पाएंगे। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 3 लोगों को आप आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। डोर वगैरह पे आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ साथ फैब्रिक का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह रख सकते हैं। स्पीकर वगैरह भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। अगर जो आप इस गाड़ी में केवल म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो सीट की कुशनिंग वगैरह भी आपको काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको लेग रूम है और हेड रूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट सीमेंट्स मिल जाते हैं। मोबाइल फ़ोन वगैरह या छोटा मोटा सामान रखना चाहते हैं तो उसकी भी जगह आपको आगे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो मिल जाती हैं। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बाकी यहाँ पे आपको सीट बेल्ट एडजस्टमेंट का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के अगर जो आप डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको ऑल ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर जो आप इस गाड़ी में केवल म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है और इस ओवरव्यू को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। बोतल होल्डर के साथ साथ बेस मॉडल से ही आपको
सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी सिस्टम मिल जाता है। डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है, कुशनिंग वगैरह काफी तगड़ा जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको पुश बटन मिल जाते हैं। हेडरम के लेबल के साथ साथ फ्यूल लेड और बोनट आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। ABC एक्सीलरेटर ब्रेक के साथ साथ डेड पैडल भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी इग्निशन ऑन करते ही पूरी तरीके से आपको डिजिटल वाली फील जो है इसके MID में आपको मिल जाने वाली है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टिकोमीटर मिल जाती है। इस छोटे से डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। सारे इन्फॉर्मेशन इसके MID में जो है वो देखने को मिल जाती है, जो भी अलर्ट वगैरह होते हैं। तो ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सनसेट के साथ साथ टिकट होल्डर मिल जाते हैं। डे नाइट ARVM के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लग जाएगी। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। बाकी डुअल टोन के साथ आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाएगा। और ये जो सिल्वर फिनिश का यूज किया गया है भाई, इसके इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाईलाइट होता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2.8 AC बैंड्स। 1000 लाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एलएमएस कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। और नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड आर्मरेस्ट के साथ साथ स्टोरेज वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी आपको काफी स्पेसियस जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखा जाए ओवरऑल इस मॉडल में केवल म्यूजिक सिस्टम की ही कमी है। अगर जो आप इस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। ये चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में चर्चा जो है वो कर देते हैं। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BX फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 101 bhp की पावर के साथ साथ लगभग 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी के टॉप मॉडल में जाते हैं तो इसी ही इंजन में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे इस गाड़ी की जो रेंज है लगभग 30 से 30 kmpl की जो है वो हो जाती है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो वही आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो की है इस हाई राइडर का सबसे बेस मॉडल। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,99,000 रुपए की, जहाँ पे RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा 1,09,900 रुपये। इंश्योरेंस पड़ जाता है 52,067 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,71,957 रुपए की, जहाँ पे आप 3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 9,21,957 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 15,306 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 19,589 रुपए की। और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 23,383 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस हाई राइडर के बेस मॉडल के साथ में। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।